हेलो एवरीवन, आई एम अनिल एंड मेरे साथ हैं सूरज। आज हम गूगल एड्स के एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आपका जो गूगल एड अकाउंट बना है वो पर्सनल अकाउंट पे बना है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो बिजनेस का डॉक्यूमेंट है, मीन्स जो आपका पैन कार्ड है, जीएसटी सर्टिफिकेट है या जो भी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ है वो बिजनेस के नाम पे है। उस केस में क्या होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो बिलिंग होती है वो आपका पर्सनल अकाउंट पे है, बट डॉक्यूमेंट आपका पर्सनल अकाउंट का आप नहीं देना चाहते हो, आप बिजनेस का देना चाहते हो। तो वैसा एक सिचुएशन आया था हमारे पास में, जिसको सूरज ने सॉल्व किया, उस पर काम किया। तो आई थिंक सूरज उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो सूरज, इशू क्या थी उसमें? हेलो सर। सर इशू ये थी कि क्लाइंट ने जब अकाउंट क्रिएट करा था तो और उसमें अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करा था। Okay. लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब हम क्लाइंट्स का एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन गूगल की साइट से आया और अकाउंट पॉज हो गया, बट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। मीन्स क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट थे। हाँ। और जो क्लाइंट के अकाउंट था इंडिविजुअल अकाउंट था, मीन्स बिलिंग इंडिविजुअल पे थी। यस। ओके, इसमें दिखा सकते हो? हाँ सर, तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर सर, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाके अपने पेयर डिटेल्स में अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये तो कंपनी का डिटेल है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर सर अकाउंट टाइप जो है ये इंडिविजुअल। ओके, तो जो अकाउंट की बिलिंग सेटिंग है उसमें अकाउंट जो टाइप है वो इंडिविजुअल का है, बट होना चाहिए कंपनी का। मीन्स यहाँ पे नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम इंडिविजुअल का लिखते हो, क्योंकि अकाउंट टाइप जो है वो इंडिविजुअल है। हाँ। तो इसमें करना क्या है? इसमें हमें सबसे पहले जब हम अगर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो एडुएडा स्किल्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, बट हमारा जो अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल है। तो जब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो गूगल के साइड से हमको रिकमेंडेशन या हमारा जो वेरिफिकेशन है वो डिक्लाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का है और अकाउंट टाइप हमारा इंडिविजुअल। तो हमारा बेसिकली अब सबसे फर्स्ट रोल रहेगा कि इसमें हमें अपने अकाउंट टाइप को चेंज गूगल इसमें इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अकाउंट बना है वो तो किसी इंडिविजुअल ने बनाया है। हाँ। अब बाद में उसने कंपनी बना ली हो। हाँ। तो पर्सनल अकाउंट के एक्सेप्ट नहीं करेगा उसमें? नहीं करेगा सर, इसमें नहीं करेगा। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले हमें अपना एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे अकाउंट टाइप को हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा अकाउंट टाइप है इंडिविजुअल है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, क्योंकि हमारे पास इसमें मैनेजर एक्सेस है, हमारे पास एडमिन एक्सेस नहीं है। ओके, तो एडमिन के पास ऑप्शन आएगा इसको। ठीक है, तो अगर हमें करवाना है सबसे पहले अपना, तो ये तो सिंपल है ना। जो एडमिन है वहाँ पे इंडिविजुअल की जगह बिजनेस सेलेक्ट कर ले, सेव कर ले। नहीं सर, गूगल ना ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल्स आपकी चेंज करानी पड़ेंगी, प्लस आपको आपका पेमेंट जो मेथड है वो भी अपडेट कराना पड़ सकता है। तो इसमें ये हो सकता है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है इस दौरान में। ओके, तो इसीलिए अगर हमें अपना अकाउंट टाइप इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है तो सबसे हमारा बेस्ट फॉर्मूला रहेगा कि हम अपने हेल्प में जाके सबसे पहले गूगल सपोर्ट टीम को रेस करें। एक टिकट हम एक रेस कर सकते हैं गूगल सपोर्ट टीम को। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्विक हेल्प में जाके हमें एक मैसेज टाइप करना है। कॉन्टैक्ट अस पे हमें सेलेक्ट करने के बाद तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें गूगल को बतानी है कि हमें आई वांट टू चेंज माय अकाउंट टाइप इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। जब हम ये स्टेप करने के बाद सारी स्टेप करने पड़ेंगी तो गूगल हमें एक वेरिफिकेशन मेल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें मैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं कि उसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट टाइप होता है उसमें कैंपेन में और सेटिंग में कोई चेंजेज नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कर दें तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा इसमें फीचर मिल जाएंगे या कुछ अलग कैंपेन टाइप मिल जाएगा या आपका पैसे कम लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ अकाउंट का ऑनरशिप है उसकी बात हो रही है कि अकाउंट का ऑनरशिप इंडिविजुअल है या किसी कंपनी के नाम पे है। बाकी कुछ इसमें चेंजेज नहीं होता है, अकाउंट सेम रहती है। यस सर। ठीक है,
तो क्या प्रोसेस है? एक तो हम गूगल से कनेक्ट करेंगे, सपोर्ट टिकट क्रिएट करते हैं, फिर सपोर्ट टिकट रेज करने के बाद गूगल आपको एक मेल आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि गूगल ने आपको एक मेल प्रोवाइड करेगा कि उसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स आपको एक मैसेज के साथ प्रोवाइड करनी रहेंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये सारी डिटेल्स हमें गूगल को अपडेट ओके। करनी है। जैसे कि इसमें हमारा कब हमें अपना अकाउंट तो टाइप ये चेंज करना मेल गूगल हमें दिया है है। हाँ कि इतनी सारी, अच्छा मीन्स गूगल एक ऑथराइजेशन मांग रहा है, हाँ क्या मुझे ऑथराइज कर दो तो मैं ये चेंजेस कर दूंगा। कर दो। गूगल अपने मन से नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता। ओके, तो ये काफी कुछ डिटेल है इसमें तो। हाँ, इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा कि हमें अपना अकाउंट स्विच कब करना है, एक किस पर्टिकुलर डेट से कब? डेट प्रोवाइड कर ओके। सकते हैं। फिर हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपका वेट स्टेटस, बट इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन इंडिया में तो जीएसटी चलता है ना, नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन हम डाल सकते हैं एक वेरीफाई करने के ओके लिए, ओके, ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल का ऑप्शन हमें नहीं आ रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन हम पुट कर देते हैं। ठीक है। इसको हम ब्लैंक रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम अपडेट करेंगे। है। कॉन्टैक्ट नेम में भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, प्रोविंस, ये सारी चीजें अपडेट करने के बाद फोन नंबर जो आपका जिस मेल आईडी से आपका अकाउंट बना होगा वो फोन नंबर आप इसमें अपडेट करेंगे। सेकंड, ईमेल एड्रेस जो आपका, मीन से जो फोन नंबर अपडेट करेंगे तो कोई भी कर सकता है? हाँ कोई भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। सेकंड, जो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसमें आपको मेनली आपका जो एडमिन ईमेल है वो हमें यहाँ पे अपडेट करना है। आप ईमेल एड्रेस ओनली ईमेल विद वैलिड प्राइमरी गूगल अकाउंट्स। ओके ठीक है। न्यू पेमेंट मेथड में हमें, जैसे आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बट मोस्टली हम मैनुअल ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैनुअल क्लाइंट को इजी रहता है पेमेंट करने का। ठीक है, ये वो क्लाइंट तो पे डिफरेंट हो गया इसमें। इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है, नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ करंट बिलिंग कॉन्टैक्ट, इसमें आप जो अपना एडमिन ईमेल है वही एग्जिस्टिंग जो है अभी नहीं, करंट बिलिंग कॉन्टैक्ट, नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ करंट बिलिंग करे हो अप्रूव द चेंजेस। हाँ हाँ, तो इसमें अभी इसका मतलब ये हुआ ना कि जो अभी जिसके नाम पे है हाँ करंट बिलिंग जो करता है उसका नाम और ईमेल एड्रेस, आई थिंक एडमिन जो अप्रूव करेगा मस्ट बी लिस्टेड एज अ बिलिंग कॉन्टैक्ट और हैव द सेम कंपनी ईमेल डोमेन। ओके, तो इसमें हम अपना एडमिन जो ईमेल आईडी है वो यूज कर सकते तो हमने गूगल ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि अगर आपको आपके इंडिविजुअल अकाउंट को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक सपोर्ट टिकट रेज करना होगा, जो कि आप गूगल एड्स के हेल्प सेक्शन में जाके वहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद गूगल एक फॉर्मेट देता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि गूगल आपके बिहाफ पे चेंजेस करे तो एक ऑथोराइजेशन चाहिए रिटन में, कि कोई ये ना कल क्लेम करे कि गूगल अपने आप से चीज़ें चेंज कर दिया। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन ऑथराइज कर सकता है और क्या डिटेल चेंज करना है। तो आई थिंक वो करके हमें भेज देना होता है, यही ना? हाँ, फिर 1 तो से 2 वर्किंग डेज में आपका वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या इसका हो गया अभी नहीं हुआ? अभी नहीं सर, अभी हमने गूगल कब भेजे थे इसको? इसको आज भेजे हैं। अच्छा, आज भेजा गया है, तो 1 से 2 दिन में चेंज हो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार समराइज कर दो इसको, प्रोसेस को, अगर कोई दोबारा से सुनना चाहता है, जानना चाहता है, तो एक समरी में क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले आपको पर्टिकुलर अपने गूगल एड्स अकाउंट में आके कॉन्टैक्ट अस पे जाके सबसे पहले गूगल को एक सपोर्ट टिकट रेज करनी है, जिसमें आपको गूगल को अपना इशू बताना है कि मैं अपना अकाउंट टाइप इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना चाहता हूँ। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद ही आपको 5 to 10 मिनट्स के बाद ही एक गूगल के साइड से ईमेल प्रोवाइड हो जाता है। उसमें गूगल आपको सारी डिटेल्स आपसे मांगता है, जो भी आपके बिलिंग एड्रेस है, आपकी पेमेंट्स में नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, आपका बिलिंग अपडेट्स सारी आपको अपडेट करके गूगल को रीमेल करना पड़ता है उसी मेल पे। एंड आफ्टर 2 to 3 वर्किंग डेज आपका अकाउंट टाइप इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाता है। और इसके बाद अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में अपलोड करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका एडवर्टाइजर। ओके, थैंक यू सूरज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेरी होगी। आई डोंट थिंक कि कहीं गूगल में आप सर्च करोगे तो इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, बहुत कम है। क्योंकि बहुत कम ही ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट को हम बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। तो लगता है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है
तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को चाहो तो आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।